दोस्तों इतना तो आप सभी जानते ही हैं कि ये युगों के चरण का अंतिम दौर अर्थात कलयुग चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कलयुग की उत्पत्ति और विनाश के संबंध में आज से हजारों वर्ष पूर्व एक नहीं अभी तो अनेक ग्रंथों में भविष्यवाणियां कर दी गई थी कि कलयुग कैसा होगा, उस समय के लोग कैसा आचरण करेंगे, राजनीतिक स्थिति क्या होगी, विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भी बहुत कुछ। लेकिन आज हम आपके लिए भविष्य मालिका नामक एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जिसमें बताई गई तमाम बातें वर्तमान में हूबहू सत्य साबित हो रही है। वैसे सच्चाई क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जन श्रुतियों के आधार पर जो तथ्य निकल कर आए हैं उन्हें हम आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप अपने विवेक से निर्णय लें। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से करीब 600 वर्ष पूर्व ओडिशा की पावन भूमि पर अच्युतानंद दास महाराज हुए। वे भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त व त्रिकालदर्शी थे। उन्हें त्रिकालदर्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत शक्ति थी। अपनी इसी शक्ति के बल पर उन्होंने 1 लाख से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें भविष्य मालिका सबसे प्रमुख है। उड़िया भाषा का ये ग्रंथ ताम्रपत्र पर लिखा गया है। ये गुप्त ग्रंथ है और वर्तमान में ये जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इस ग्रंथ की विषय सामग्री को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला ये कि कलयुग के अंत की शुरुआत में क्या लक्षण दिखाई देंगे, दूसरा ये कि इस दौरान राजनीतिक पटल पर क्या उथल पुथल मचेगी, और तीसरा ये कि जब संसार का अंत होगा तो क्या होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम उपरोक्त बताए गए केवल 2 ही तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। आइए अब बात करते हैं कलयुग के शुरुआती लक्षणों की। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव तो ये देखने को मिलेगा कि सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देंगे, अर्थात जो सूर्य हमें जीवन देते हैं वही सूर्य तब प्राण हरने वाले हो जाएंगे। और इसका प्रभाव अभी आप ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख सकते हैं, कैसे इससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों में कई ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म दे रही है। इसी प्रकार से इस ग्रंथ में आगे वर्णन किया गया है कि कलयुग में लोग भगवान को भूल ही जाएंगे। लोग दैनिक जीवन में पूजा पाठ इत्यादि विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्यों से किनारा कर लेंगे। ऐसे में धर्म का लोप होना निश्चित है। इस कली काल में रिश्तों की मर्यादाएं समाप्त हो जाएगी। भाई भाई को ही नहीं पहचानेगा, आपसी संबंधों में दरार पड़ेगी। लोग सिर्फ अपना ही भला सोचेंगे, दूसरों के दुख से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर को मानने वाले या सच्चे भक्तों की संख्या कम हो जाएगी। धर्म पर चलने वालों को दुष्ट जन परेशान करेंगे। ढोंगी और पाखंडी लोग संत बनकर मनुष्यों को ईश्वर के प्रति बरगलाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपनी मर्यादाओं की सारी हदें पार कर देंगे। महिला महिला के साथ और पुरुष पुरुष के साथ संबंध स्थापित करेंगे और तो और समाज भी इन्हें मान्यता दे देगा। वैसे दोस्तों बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी आप देख ही रहे हैं कि आज के युग में ये सब हो रहा है। यहाँ तक कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे हैं। वैसे महर्षि की दूरदर्शिता का अंदाजा आप भली प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये भविष्यवाणियां की थी उस समय देश में भक्ति काल चल रहा था और ऐसे घोर कृत्यों के संबंध में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने आगे लिखा है कि भांति भांति की बीमारियों से लोग जूझेंगे। ऐसे में ना दवा न दुआ कुछ भी काम नहीं आएगा। और तो और मौसम भी अपना रंग बदलेगा, कभी गर्मी तो कभी सर्दी तो कहीं आंधी तूफान से लोग त्रस्त हो उठेंगे। भारी मात्रा में जनहानि होगी और ऐसे में जंगली जानवर जैसे सांप, तेंदुआ इत्यादि भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ गांव और शहरों में प्रवेश कर मनुष्यों को अपना शिकार बनाएंगे। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, जिसका कार्य वर्तमान में शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत का अंतिम राजा होगा उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो क्या दास महाराज तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे? इसी प्रकार से उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने लिखा है कि कलयुग के अंत की शुरुआत में मंदिर में लगा छत्र कई बार नीचे गिरेगा। मंदिर शिखर पर लगा नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। त्रिदेवों के कपड़ों
पहाड़ों में आग लग जाएगी, मंदिर के शिखर पर पक्षी आकर बैठेंगे। और दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विगत 3 से 4 वर्षों के दौरान ये घटनाएं लगातार हो रही है। वर्ष 2019 में फनी नामक तूफान भी आया था। तो दोस्तों, इन्हीं सब संकेतों को देखकर लगता है कि अब कलयुग का अंतकाल शुरू हो चुका है। हालांकि इस संबंध में मंदिर प्रशासन व उड़ीसा के सामान्य जनमानस दास महाराज की भविष्यवाणियों को लेकर ज्यादा विश्वस्त है। ऐसा लगता है कि अन्य लोगों की तुलना में इन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन ये सारे रहस्य को लोगों के सामने उद्घाटित नहीं करते। हाँ, समय समय पर अवश्य ही करते हैं। अब बात करते हैं अगले चरण अर्थात राजनीतिक पटल की। दोस्तों, जब युग परिवर्तन होगा तो सीधी सी बात है कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखेगा। और क्या प्रभाव दिखेगा, इस संबंध में भी महर्षि ने पहले ही बता दिया है। वे लिखते हैं कि कली काल में कई यूरोपियन व अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश तीसरे विश्व युद्ध के रूप में स्वतः ही विनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और दोस्तों, इस बात को आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। दरअसल जब परमाणु बम विनाश रचते हैं तो इससे भारी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, जिससे पृथ्वी पर कई प्रकार की विपदा जैसे भूकंप, सुनामी व कई प्रकार की महामारियां जन्म ले लेती है। इसके बाद दास महाराज आगे वर्णन करते हैं कि भारत पर उसके 2 पड़ोसी देश आक्रमण कर देंगे। साथ ही साथ देश के अंदर भी अराजकता का माहौल बन जाएगा और युद्ध की स्थिति में गरीबी आना स्वाभाविक है। सरकार जनता पर भांति भांति के कर लगाएगी, जिससे जनता में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ेगा। वैसे दोस्तों, दास महाराज की भविष्यवाणियों के अनुसार ये स्थिति सन 2028 तक बन सकती है। उसके बाद होगा अंत। वैसे इस संबंध में दास महाराज ने विस्तार से बताया है, लेकिन वो जानकारी आप इसके अगले पार्ट में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि अंत में कैसे कैसे लोग बचेंगे और तब आपको क्या करना होगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।